स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे आपको मूल्यांकन पर विधियों का वर्गीकरण। तो ये ज़्यादातर यूजीसी नेट एग्जाम का फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई। जो यूजीसी नेट एग्जाम का फर्स्ट पेपर आता है उसमें मतलब अदर परीक्षाओं में भी, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं मूल्यांकन। चैप्टर का नाम है मूल्यांकन। तो आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन पर विधियों का वर्गीकरण। तो क्या विद्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली सभी मूल्यांकन प्रविधियों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो पहला वर्ग है भाई परिणामात्मक प्रविधि, दूसरा है गुणात्मक। तो पहला क्या है? क्वांटिटी क्वांटिटी दूसरा है क्वालिटी। तो क्या है? परिणामात्मक, गुणात्मक। तो नंबर एक क्या है हमारा? ध्यान से देखना है भाई। परिमाणात्मक परीक्षाएं। मूल्यांकन में इस प्रकार की प्रविधियां अधिक उपयोगी, विश्वसनीय तथा वैध होती हैं। यह 3 प्रकार की होती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो पूरा देख सकते हैं। नंबर 1 है मौखिक परीक्षा, ओरल। नंबर 2 रिटिन, लिखित परीक्षा। नंबर 3 प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक परीक्षा। तो भाई नंबर 1 क्या है? ओरल, मौखिक परीक्षा। इसमें मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, प्रतियोगिता तथा नाटक आदि को प्रयुक्त किया जाता है। ओरल में क्या होता है भाई? इसमें मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, प्रतियोगिता, कंपटीशन तथा नाटक आदि को प्रयुक्त किया जाता है। लिखित, इसको रिटिन भी बोलते हैं। इसमें प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं भाई। मूल्यांकन के लिए प्रश्न जो है लिखित रूप में पूछे जाते हैं। छात्रों को उनका उत्तर लिखना होता है। लिखित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती है। निबंधात्मक परीक्षा, ध्यान से देखना है भाई। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। नंबर 1 निबंधात्मक परीक्षा, नंबर 2 है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, इसमें प्रश्न निम्नलिखित रूप में पूछे जाते हैं। छात्रों को उनका उत्तर लिखना होता है। लिखित परीक्षाएं 2 प्रकार की होती है। तो भाई दोस्तों ये मूल्यांकन के क्या है? पहला मौखिक, लिखित। तीसरा है हमारा प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल भी बोलते हैं इसको। इसमें छात्र को कोई निर्धारित कार्य पूरा करना होता है। विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, कला, क्राफ्ट आदि विषयों में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है। तो भाई नंबर पहला तो परिमाणात्मक हो गया। नंबर 2 गुणात्मक परीक्षाएं। गुणात्मक परीक्षाएं क्या होता है? विद्यालय में गुणात्मक परीक्षाओं का उपयोग आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ये साधारणतः 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संचय आलेख, एनेक्डोटल आलेख, आलेख। निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल। तो पहला क्या है भाई हमारा? ध्यान से देखना है भाई स्टूडेंट। संचय आलेख। विद्यालयों में प्रत्येक छात्र के संबंध में सूचना को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इनमें शैक्षिक प्रगति, मासिक परीक्षाफल, उपस्थिति, योग्यता तथा विद्यालय की अन्य क्रियाओं में भाग लेने आदि का आलेख प्रस्तुत किया जाता है। छात्र की प्रगति तथा कमजोरियों को जानने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों तथा प्रधानाचार्य के लिए यह अधिक उपयोगी आलेख होता है। क्या है? संचय आलेख। सेकंड हमारा एनेक्डोटल आलेख। इनमें बालकों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है। इन कार्यों तथा घटनाओं का आलेख सही रूप में किया जाता है। निरीक्षण करने वाला छात्र की रुचियों तथा झुकावों, देखो दोस्तों, रुचियों को उत्पन्न करने वाले घटकों का भी उल्लेख करता है। इनके आधार पर छात्र के संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है
किया जा सकता है और निर्देशन में इसे प्रयुक्त निरीक्षण। तो इसका प्रयोग विशेष रूप में छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी अन्य कोई परीक्षा नहीं ली जा सकती और उनके व्यवहार में वास्तविकता होती है। इसका प्रयोग उनकी योग्यता तथा व्यवहारों के संबंध में किया जाता है। उच्च कक्षाओं में छात्र स्वयं आत्मनिरीक्षण के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट हमारा रेटिंग स्केल। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं। उनका 3, 5, 7 बिंदुओं तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति छोटी आयु के छात्रों में नहीं होती। शिक्षक भी प्रत्येक छात्र के मापन के लिए इसका प्रयोग करता है, परंतु शिक्षक को प्रत्येक छात्र से भली प्रकार परिचित होना चाहिए। रेटिंग स्केल के कथन स्पष्ट तथा विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित होने चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है।